नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, कृषि ज्ञान चैनल की एक नई कड़ी में आपका स्वागत है। किसान भाइयों और बहनों, आज हम बताएंगे लहसुन की खेती पहाड़ी क्षेत्रों में कैसे करें। किसान भाइयों और बहनों, पहाड़ी क्षेत्रों में लहसुन की एग्रीफाउंड पार्वती किस्म सबसे उपयुक्त है। एग्रीफाउंड पार्वती G313 इस जाति का विकास वैज्ञानिकों द्वारा हांगकांग बाजार से कलेक्शन करके चुनाव द्वारा पहाड़ों पर खेती करने के लिए विकसित किया गया है। इसके शल्ककंद बड़े 5 से 6.5 सेंटीमीटर सफेद अब बैगनी मिश्रित रंग तथा 10 से 16 कलियों वाले 5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर व्यास वाले होते हैं। एक कली का वजन लगभग 4 से 4.5 ग्राम तथा गूदा क्रीम रंग का होता है। बीमारियों के प्रति सहनशील तथा निर्यात के लिए उपयुक्त पाई गई है। जलवायु, इसकी खेती मध्यम कुल्लू की ऊंचाई अब कुफरी अब फागू की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर सफलतापूर्वक की जा सकती है। अनुसंधान द्वारा यह पाया गया है कि इसकी खेती लाहौल स्पीति की ऊंची पहाड़ियों पर भी की जा सकती है। निचली पहाड़ियों पर इस जाति में कंदों का विकास नहीं हो पाता है। भूमि का चुनाव, इसके लिए बलुई दोमट या हल्की दोमट जिसमें पानी का निकास अच्छा हो, उपयुक्त पाई गई है। भारी मिट्टी में गांठें सही तरीके से नहीं बन पाती। बलुई मिट्टी में पानी रोकने की शक्ति कम होने से गांठों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। मिट्टी का pH 6 से 7 अच्छी पैदावार के लिए उपयुक्त होता है। खेत की तैयारी, अब खाद की मात्रा 2 से 3 जुताइयां करके खेत को अच्छी प्रकार समतल बनाकर क्यारियों अब नालियों में बॉट कर देते हैं। फिर 50 टन सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टर की दर से क्यारियों में अच्छी तरह मिला देते हैं। रोपाई के 2 दिन पूर्व 300 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या 150 किलोग्राम यूरिया, 300 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट तथा 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टर की दर से जमीन में अच्छी प्रकार मिलाकर क्यारियों को पुनः समतल बना देते हैं। बुवाई का समय, मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों कुल्लू अब कुफरी की ऊंचाई में इसकी बुवाई सितंबर-अक्टूबर में की जाती है तथा अधिक ऊंचाई वाले लाहौल स्पीति क्षेत्रों में मई-जून में की जाती है। बीज की मात्रा, अब बुवाई का ढंग, लहसुन के कंदों में कई कलियां होती है। इन्हीं कलियों को गांठों से अलग करके बुवाई की जाती है। बोते समय कतारों से कतारों की दूरी 15 सेंटीमीटर तथा कलियों से कलियों की दूरी 10 सेंटीमीटर रखते हैं। बुवाई लगभग 3 से 5 सेंटीमीटर की गहराई में करते हैं। बुवाई करते समय यह ध्यान देना आवश्यक है कि कलियों का नुकीला भाग ऊपर ही रखा जाए। 1 हेक्टर के लिए लगभग 7 से 8 कुंतल बीज की आवश्यकता होती है। फसल की देखभाल, लहसुन की जड़ें अपेक्षाकृत कम गहराई तक जाती है, अतः 2 से 3 बार उथली गुड़ाई करते हैं और खरपतवार निकाल देते हैं। सिंचाई समय समय पर आवश्यकतानुसार करते हैं, परंतु जिस समय गांठें बन रही हो सिंचाई हल्की अब जल्दी जल्दी करनी चाहिए। अधिक खरपतवार वाले क्षेत्रों में खरपतवार नाशक दवाई जैसे स्टाम्प 3.5 लीटर प्रति हेक्टर रोपाई के तुरंत बाद करनी चाहिए। इसके प्रयोग से लगभग 45 दिन तक खरपतवार खेत में नहीं उगते हैं। खड़ी फसल में खाद देना, बुवाई के 4 सप्ताह बाद 300 किलोग्राम कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या 150 किलोग्राम यूरिया प्रति हेक्टर की दर से खेत में आधी मात्रा लगने के 30 दिन बाद व बाकी की आधी मात्रा 45 दिन बाद खेत में छिटकवा विधि द्वारा मिला देते हैं। किसान खाद का प्रयोग करते हैं तो खाद डालने के बाद सिंचाई करें और यूरिया का प्रयोग सिंचाई के बाद करें। फसल सुरक्षा, फसल को हानिकारक कीटों और बीमारियों से बचाना अत्यंत आवश्यक होता है। इसमें थ्रिप्स कीट अब बैगनी धब्बा तथा झुलसा तथा डाउनी मिल्ड्यू रोग मुख्य तथा हानि पहुंचाते हैं। थ्रिप्स कीट एवं बैगनी धब्बा तथा झुलसा या स्टैम्फिलियम ब्लाइट रोग से बचाने के लिए मोनोक्रोटोफास 1.8 ml, इंडोफिल M45 2.5 ग्राम व ट्राइटोन 0.6 ml का प्रति लीटर पानी में एक साथ मिलाकर तथा घोल बनाकर छिड़काव करें। डाउनी मिल्ड्यू नामक रोग की रोकथाम के लिए रिडोमिल MZ का 0.2% का घोल बनाकर तथा ट्राइटोन मिलाकर छिड़काव करें। खुदाई, अब लहसुन का सुखाना, पहाड़ों पर लहसुन लगभग 250 से 270 दिन में पककर तैयार हो जाता है। जब पौधों की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लग जाए और गांठों का अच्छी तरह विकास हो गया हो, उस समय सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। इसके 12 से 15 दिनों बाद लहसुन की खुदाई करके गांठों को 3 से 4 दिन खेत में सुखाते हैं। फिर 2 से 2.5 सेंटीमीटर छोड़कर पत्तियों को कंदों से अलग कर देते हैं। इसकी खुदाई मई-जून में मध्यम ऊंचाई वाली पहाड़ियों और सितंबर में अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर करते हैं। पैदावार 175 से 225 कुंतल प्रति हेक्टर। किसान भाइयों और बहनों, आशा करते हैं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अधिक जानकारी के लिए किसान ज्ञान चैनल के दूसरे एपिसोड देखना ना भूलें।